हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 10 के बारे में, दैट इज स्पेस मिशंस। इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में स्पेस मिशंस क्या होते हैं, उनकी ज़रूरत क्यों है और उनकी ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, तो उनके बारे में हमने जानकारी ली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आपको एग्जाम में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ऊपर राइट अ नोट ऑन के लिए क्वेश्चन हमेशा आता है और साधारण से ये क्वेश्चन जो है आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। राइट अ नोट ऑन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अगर ये क्वेश्चन ना आए तो आपको एग्ज़ाम में एटलीस्ट इसकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की डेफिनेशन जो है वो पूछी जाती है फॉर 1 मार्क। 1 मार्क के लिए आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की डेफिनेशन तो अक्सर पूछी ही जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। A natural satellite is an astronomical object orbiting the Earth or any other planet. The moon is the only natural satellite of the Earth. उन्होंने क्या कहा है, जितने भी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो क्या है, एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स है जो ऑर्बिट करते रहते हैं अराउंड द अर्थ, या फिर अर्थ के अलावा कुछ ऐसे भी प्लैनेट हैं जिनको खुद के नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है मून का। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ। तो ये चीज़ आपको एग्जाम में एमसीक्यू के लिए पूछा जाता है, ये सेंटेंस, द डैश इज ओनली द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। वहाँ पर आपको लिखना है मून। मून है नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का। सम अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव मोर देन 1 नेचुरल सैटेलाइट। कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी हैं हमारे सोलर सिस्टम में जिनको एक से ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। इफ अ मैन-मेड ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, देन इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ऐसे में अगर एक आध मैन-मेड ऑब्जेक्ट, नेचुरल सैटेलाइट्स की तरह ही एक आध मैनमेड ऑब्जेक्ट जो इंसान ने बनाया है, ऐसा अगर ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट, किसी भी दूसरे प्लैनेट के अराउंड अगर वो रिवॉल्व कर रहा है इन फिक्स्ड ऑर्बिट, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अ मैनमेड ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, इट इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो उसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक वॉज सेंट टू स्पेस बाय सोवियत यूनियन इन 1957। तो ये आपको एमसीक्यू के लिए पूछा जाएगा। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट डैश वॉज सेंट टू स्पेस बाय सोवियत यूनियन। स्पुतनिक नाम का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, वो सेंड किया था किसने, सोवियत यूनियन ने सेंड किया था इन 1957। ये भी आपको याद रखना है। टुडे मोर देन 1000 सैटेलाइट्स आर ऑर्बिटिंग द अर्थ। आज ऐसी सिचुएशन है कि हज़ारों में ऐसे सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं। एंड द सैटेलाइट्स वर्क ऑन द सोलर एनर्जी। और ये किस वजह से घूम रहे हैं, क्योंकि ये सोलर एनर्जी पर वर्क करते हैं। द सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल्स आर अटैच्ड ऑन द बोथ द साइड ऑफ दिस सैटेलाइट लाइक अ विंग्स। आपने सैटेलाइट देखा होगा, कुछ इस तरह से वो सैटेलाइट्स रहता है, उसके दोनों तरफ ये विंग्स लगी रहती है इस तरह से। ये जो विंग्स है ये क्या है, सोलर पैनल रहते हैं उसके। सोलर पैनल की वजह से ये क्या होता है, उसमें जो सोलर पैनल जो है वो सनलाइट को ये करके एब्जॉर्ब करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई जो है वो सैटेलाइट को मिलता है और इस वजह से ये सैटेलाइट जो है वो
घूमते रहता है अराउंड द एनी प्लैनेट, मीन्स फिर वो अर्थ हो या फिर कोई भी अदर प्लैनेट हो। सो इस तरह से ये सिस्टम है। एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर इंस्टॉल्ड इन द सैटेलाइट्स टू रिसीव एंड ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम एंड टू द अर्थ। उन्होंने क्या कहा है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी वहाँ पर इंस्टॉल किए रहते हैं, जैसे कि टेलीस्कोप हो गया, कुछ कैमराज हो गए। सो ये जो है इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए हेल्प करते हैं सैटेलाइट्स को। और वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने कहा कैमरा है या फिर टेलीस्कोप भी है, तो वो क्या करते हैं, जो इमेजेस जो क्लिक होती हैं, तो वो इमेजेस जो हैं वो उनका पिक्चर जो है वो अर्थ पर कंट्रोल यूनिट को भेज देते हैं। दे रिसीव द सिग्नल, यहाँ से हम उनको इन सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको सिग्नल भेज सकते हैं, या फिर उनसे भी जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो भी हमें यहाँ पर दिख जाती है। तो इस तरह से ये सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होते रहता है बिटवीन दैट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड द अर्थ। सो नेक्स्ट यहाँ पर बताया है, देखिए, द सैटेलाइट्स हैव द वेरियस अदर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। सैटेलाइट्स को अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस, फंक्शन के बेसिस पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वन सच अ सैटेलाइट इज शोन इन अ फिगर। एक सैटेलाइट ऐसे फिगर में दिखाए हैं, जैसे सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ to the satellites and from the satellites to the mobile tower and mobile phone are also shown। उन्होंने क्या कहा है, एक जो डायग्राम दी है आपके टेक्स्ट बुक में 10.1, तो उसमें क्या दिया है, सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से सिग्नल जाता है, कहाँ पर जाता है, सैटेलाइट की तरफ, एंड फ्रॉम द सैटेलाइट से फिर से सिग्नल आता है मोबाइल टावर को जाता है वो, और मोबाइल टावर से फिर मोबाइल फ़ोन को आता है वो सिग्नल। इस तरह से ये डायग्राम दिया है। देखिए 10.1 आपके टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम जो है आप देख सकते हैं, यहाँ से सैटेलाइट से सिग्नल आ रहा है और फिर वही सिग्नल जो है यहाँ पर, ये जो सिग्नल है यहाँ से आ रहा है मोबाइल को, और वही सिग्नल जो है ये रिसीव हो रहा है सैटेलाइट्स को, और सैटेलाइट से वो सिग्नल जो है वो मोबाइल टावर की तरफ जा रहा है, और फिर से मोबाइल टावर की से वो सिग्नल जो है वो फिर से यहाँ पर मोबाइल को भी पहुँच रहा है। सो इस तरह से ये सैटेलाइट जो है उसमें सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है। सो यहाँ पर These satellites are sent into the space to perform a various functions। ये जो सारे सैटेलाइट्स है ये हमने स्पेस में छोड़ रखे हैं टू परफॉर्म अ वेरियस फंक्शन। उनके हर एक सैटेलाइट से अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग पर्पज़ है। डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन सैटेलाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। देखिए आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस हाउ द सैटेलाइट्स आर क्लासिफाइड। सो सैटेलाइट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है फंक्शन के बेसिस पर, तब आपको ये चीज़ लिखनी है, इस तरह से आंसर लिखना है। चलिए देखते हैं। उसके पहले यहाँ पर बॉक्स में कुछ आपको इम्पॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म या फिर एब्रीवेटेड फॉर्म और उनके फुल फॉर्म दिए हैं, चलिए देखते हैं। जैसे इनसैट इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जीसैट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, देन GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एंड PSLV दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके सारे जो फुल फॉर्म है आपको पता होने चाहिए। अक्सर एग्जाम में आपको सपोज 2 मार्क के लिए वगैरह पूछा गया फुल फॉर्म लिखिए, या फिर 1 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव में, तो आपको ये लिखना आना चाहिए। चलिए देखते हैं सैटेलाइट्स के फंक्शन जो है उसके बेसिस पर हमने सैटेलाइट को किस तरह से क्लासिफाई किया है। सो यहाँ पर जो ये टेबल दिया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपको ये टेबल फिल करने के लिए भी क्वेश्चन आता है। 3 मार्क्स के लिए अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर कोई भी सैटेलाइट्स देंगे, सैटेलाइट्स के नाम दिए रहेंगे, आपको उनके फंक्शन लिखने हैं, इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा सैटेलाइट है दैट इज़ वेदर सैटेलाइट।
सो वेदर सैटेलाइट जो है उसका फंक्शन क्या है? स्टडी एंड प्रेडिक्शन ऑफ वेदर, वेदर का प्रेडिक्शन करना, उसकी स्टडी करना। तो द नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट सीरीज एंड देयर लॉन्च व्हीकल, अभी लॉन्च व्हीकल, ये सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कौन से लॉन्चर्स का यूज़ किया है, एंड ये सैटेलाइट्स के नाम जो है वहाँ पर दिए हैं वेदर सैटेलाइट की। तो कौन सी ये सैटेलाइट है? तो इनसैट एंड जीसैट नाम के ये सैटेलाइट है। लॉन्चर उनका जो है वो GSLV है। देन आता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का फंक्शन क्या है? देखिए, एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट लोकेशन इन द वर्ल्ड थ्रू यूज ऑफ स्पेसिफिक वेव्स। स्पेसिफिक वेव का इस्तेमाल करके हम कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं अलग अलग रीजन से, अलग अलग लोकेशन से, वर्ल्ड वाइड। सो ये फंक्शन यहाँ पर दिया है। इसमें कौन से सैटेलाइट्स आते हैं? इनसैट एंड जीसैट अगेन, एंड लॉन्चर उनका सेम GSLV। देन आता है ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट। ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट का काम क्या रहता है? देखिए, टेलीकास्टिंग ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम, जो कुछ भी हमें टेलीविजन पर प्रोग्राम दिखाई देते हैं टीवी पर, तो उनका टेलीकास्टिंग करना, तो ये फंक्शन है ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट का। यहाँ पर भी इनसैट एंड जीसैट नाम के सैटेलाइट यूज़ किए जाते हैं और उनका लॉन्चर जो है वो GSLV ही है। नेक्स्ट आता है नेविगेशनल सैटेलाइट। अभी नेविगेशनल सैटेलाइट का यूज़ क्या है? देखिए, फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इन टर्म्स of its very precise latitude and longitude। नेविगेशनल सैटेलाइट इस वजह से नाम दिया है क्योंकि वो किसी भी लोकेशन को प्रिसाइजली हमें बताता है। अर्थ सरफेस पर कोई भी लोकेशन हो, उसका लैटिट्यूड हो, लॉन्गिट्यूड हो, उस सेंस में उसे उसके बारे में, उस लोकेशन के बारे में हमें प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो ये किस वजह से पॉसिबल है? नेविगेशनल सैटेलाइट की वजह से। सो नेविगेशनल सैटेलाइट का उस नाम क्या है? IRNSS। ये नेविगेशनल सैटेलाइट है। यहाँ पर लॉन्चर जो है, यहाँ पर PSLV आपको लिखना है, तो इसका लॉन्चर जो है वो PSLV है। नेक्स्ट आता है दैट इज मिलिट्री सैटेलाइट। अभी देखिए, मिलिट्री सैटेलाइट जो है ऑब्वियसली उसका फंक्शन क्या है? टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। तो ये एक सैटेलाइट है, वो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के अनुसार जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, कोई अटैक ना करे हम पर, या फिर उसका अलर्ट जो है ये जो मिलिट्री सैटेलाइट जो है वो कंट्री को देते रहते हैं। सो इस वजह से ये भी सिक्योरिटी के हिसाब से कंट्री के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अभी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का फंक्शन देखिए, ये अक्सर पूछा जाता है आपको 2 मार्क के लिए भी। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का फंक्शन क्या है? स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशंस, पोलर आइस ऑन द अर्थ सरफेस, explorations and management of the natural resources, observations and guidance in case of the natural calamities like flood and earthquake। तो ये जो सैटेलाइट है हमें क्या करते हैं? ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट रीजन का स्टडी करते हैं, डिज़र्ट जहाँ है, कहाँ कहाँ डेजर्ट रीजन है उसका स्टडी करते हैं, ओशन जो है उनका स्टडी करते हैं, पोलर आइस जो है अर्थ सरफेस पर उसका स्टडी करते हैं, एंड एक्सप्लोर एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, कहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है वर्ल्ड में उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलाते हैं, एंड ऑब्जर्वेशन एंड गाइडेंस इन केस ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज़। नेचुरल कैलामिटीज़ अगर आने वाली है तो उसके बारे में भी ये सैटेलाइट जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वो हमें गाइड करते हैं। जैसे कि नेचुरल सैटेलाइट का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, फ्लड सिचुएशन या फिर अर्थक्वेक अगर आने वाला है तो ये सैटेलाइट पहले से ही हमें क्या करते हैं? सिग्नल भेजते हैं या फिर पहले से ही हमें अलर्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसका नाम क्या है? तो अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट का नाम दिया है IRS नाम का सैटेलाइट है, और उसका लॉन्चर जो है उसका लॉन्चर भी अगेन PSLV है। तो इस तरह से ये जो सारे सैटेलाइट्स हैं आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, एंड उसकी फंक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, सैटेलाइट के टाइप्स एंड उसके फंक्शन। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, कोई भी 2 सैटेलाइट्स आपको दिए रहेंगे और उसके फंक्शन आपको राइट करने होंगे। तो इस तरह से भी 2 मार्क के लिए भी क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। तो चलिए
इस वीडियो में आज हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट की ज़रूरत जो है, इम्पोर्टेंस जो है वो क्यों है, उसके बारे में जानकारी ली। और उसी तरह आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है उसके अलग अलग टाइप्स एंड उसके फंक्शन जो हैं उनके बारे में हमने इस वीडियो में डिटेल में जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।